एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंड्स हैं जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में और कैसे उसको गंदा कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे लेजेंड्स हैं। अगर हम इमरान खान की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स दिए क्रिकेट को, कितनी एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री उन्होंने चेंज कर दी। आप सौरव गांगुली को देखें, आपने कभी एक दफा भी उनके मुंह से हमारे लिए कोई ऐसी इस किस्म की आधी बात नहीं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, सौरव गंगुली की आप बात कर रहे हैं, हमारे एक साबिक कप्तान ने पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़े ऐसे रिमार्क्स दिए थे, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त सौरव गंगुली ने पाकिस्तानी जो एक वो था, यानी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया था। आमिर सुहेल की बात कर रहा हूँ, क्या ठीक है, वट एवर द रीजन, आमिर सुहेल से बड़ा अच्छा ताल्लुक है हमारा और एक अच्छा एक रिस्पेक्ट वाला उनके साथ एक ताल्लुक है। तो आमिर सुहेल का एक स्टेटमेंट था, बड़ा वायरल हुआ था पाकिस्तान टीम, हालांकि वो हमेशा से आमिर सुहेल ये कहते हैं कि उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल से पहले की बात करूं तो उस वक्त सौरव गंगुली ने आकर पाकिस्तान टीम के हक में बयान दिया था। उनका मुझे हैरत है कि आमिर सुहेल ये बात कैसे कर रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान टीम तो इतना अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंची है और वो पाकिस्तानी क्रिकेटर होते हुए पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें। तो सौरव गंगुली ने एक चैनल को, पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए उसको पाकिस्तान के फेवर में बात की थी, जिस तरह आपने गंगुली की बात की है। अभी रिसेंट भी सर वर्ल्ड कप में आपने सुना होगा जो उन्होंने अपने उसको ANI को और दूसरे मीडिया हाउसेस से गुफ्तगू की है पाकिस्तानी टीम के मतलब, उन्होंने बड़ा प्रेज किया जो अपने क्रिकेटर से पाकिस्तान के, बल्कि उन्होंने हाईलाइट भी किया कि यार इस टीम में जो करंट पाकिस्तान की टीम में इसमें क्या क्या कमजोरियां हैं, इन पे कैसे काम किया जाए। हाँ, लेकिन उनकी मैं इस वाली बात से उन्होंने ये भी कहा था कि अब ऑब्वियसली वो जो पहले रहती थी, जब इमरान खान, वसीम अकरम वगैरह खेलते थे, तब हमारी राइवलरी जो थी तब वो हमें हरा देते। अब उस तरह की ना पाकिस्तान की टीम रही है ना अब हमारी राइवलरी रही है, तो वो तो अनफॉर्चुनेटली उससे तो मैं एग्री करता हूं। लास्ट ईयर हमें गलत बात नहीं की, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। प्रेस करते हुए नजर आए, जाके उनको बूस्ट अप कर रहे थे, उनको दाद दे रहे थे कि यार आप एक्सेप्शनल हो, आपने रोहित शर्मा का जो क्लिप था वो बड़ा वायरल हुआ था, जो वसीम अकरम वाला। रोहित इज वेरी गुड, विराट कोहली जिस तरह ड्रेसिंग रूम में आए जब पाकिस्तान का मैच था अगेंस्ट श्रीलंका में, हम खेल रहे थे 2023 की वर्ल्ड कप की बात है, ड्रेसिंग रूम में आए हमारे, बिल्कुल हम तो एग्जाम्पल है। अभी ऐसा नहीं है कि कोहली ने भी उसको कांग्रेट्स कहा है ना सरफराज को, आई थिंक मेरे ख्याल नहीं कोहली वो एडिटेड है, वो रियल इमेज नहीं थी, वो AI थी, इट वाज नॉट अ रियल इमेज, वो एडिटेड थी। लेकिन हमारे पास काउंटलेस ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिधर से इंडिया से ही लोगों ने, क्रिकेटर्स ने, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ने इस तरह की बातें की हैं जिससे पता चलता है कि वो इस गंदी जहनियत के मालिक नहीं है, दे आर एक्चुअली डिसेंट पीपल जो कि बड़ी ज्यादा आके ऐसी बातें करते हैं। फिर आ जाते हैं सुनील गावस्कर जैसे लोग जिनको पता है कि एक चीज ट्रेंड कर रही है तो मैं भी इसमें अपने हाथ धो लेता हूँ, मैं भी साथ थोड़ा सा क्लाउड अपनी तरफ ले आता हूँ, मैं भी बीजेपी के नैरेटिव पे चल जाता हूँ, मुझे भी थोड़े से फेवर्स मिल जाएंगे क्योंकि वैसे तो अब मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, इवन तो मैं इतना अच्छा क्रिकेटर था। तो यही सारी लॉजिक है उसकी। भी था ना मेरे ख्याल, रोहन गावस्कर नहीं आया वो, हाँ वो खेले कम, 2-3 मौके मिले हैं उसे मेरे ख्याल, वो क्योंकि वो उस तरह खेलते थे जिस तरह ये बातें करते। हो सकता है, देखें हो सकता है कि मजबूरी हो उसको, ये भी पॉसिबल है। गौतम गंभीर बैठे हैं आपके उनके जो सर्किट में, मुझे नहीं लगता कि वो डीमेरिट फैसले करेंगे। ये शायद हमारा ही कल्चर है कि जहाँ रिश्तेदारियों को और कनेक्शंस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, टैलेंट और स्किलफुल लोग। नहीं खैर देखिए, एक आपको यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी मैं करूँ कि जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा होता है और ऐसा होता आया है। आपका युवराज के फादर के आप स्टेटमेंट्स देखें, अगर वो कितने हार्श किस्म के, देखिए उसमें कहीं ना कहीं तो सदाकत है ना कि और बीच में जो ये जब गौतम गंभीर के ही आने के बाद जो कुछ हुआ रोहित शर्मा के साथ और विराट कोहली के बाद, वो कौन भूल सकता है, या फिर उससे पहले रवि शास्त्री, मतलब जब रवि शास्त्री गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, या अगर आप पुरानी बात करते हैं जब इवन के महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में भी बाज़ प्लेयर्स थोड़ा सा विक्टिमाइज हुए, नो डाउट के। देखिए उनका भी वो वाला चक्कर है कि कौन सा किस स्टेट को बिलोंग करता है, कौन सा दिल्ली को बिलोंग करता है, कौन सा जो है वो बॉम्बे को बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें वहाँ भी हैं। लेकिन उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो अगर किसी के साथ वहाँ पे आप कहते हैं कि ज्यादती होगी किसी प्लेयर के साथ, उसको नहीं लिया मेरिट पे, तो विदाउट मेरिट भी जो आता है वो परफॉर्म कर जाता है। हमारे साथ मसला ये है कि विदाउट परफॉर्म, क्योंकि वो इसलिए है ना क्योंकि वो देखिए इतनी थोड़ी बहुत ही सिफारिश तो हर जगह होती है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि शुरू से वो सिफारिश वाला भी, उसके पीछे भी इतनी स्किल्स होती हैं, वो सिफारिश इस तरह से हो सकती है कि यार अब क्योंकि कंपटीशन इतना टाइट है तो इस बंदे को मौका नहीं मिला, आप इसको भी मौका दे दें, ये भी स्किल्स पे है। देखिए बात यही, अब मैं यहाँ वसीम अकरम की बात करूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि वसीम अकरम
बहुत कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए थे या बहुत ज़्यादा पक कर आए थे? नहीं, इस वसीम नहीं, वसीम ने कोई ऐसा सर्किट मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली कोई खास, और मतलब उनको अचानक से पिक किया गया था, अचानक से उनको पिक किया गया। और उसके बाद जब स्टोरी जो वो कराची कैंप लगा हुआ था कराची, और वो फिर कराची ले जाया गया, वहाँ पर इनको समझ लें कि उस वक्त एक पाकिस्तान के कोच बॉलिंग मतलब अक्सर बॉलर्स को वो रहनुमाई करते थे, खान मोहम्मद साहब, साबिक पाकिस्तानी बॉलर थे। तो बाज़ लोगों ने ये भी कहा जो उस वक्त सेलेक्टर से कि किसी तरह इनको खान मोहम्मद साहब से जो है बचा कर रखा जाए, क्योंकि नो डाउट कि खान मोहम्मद जब क्रिकेटर थे तो उनकी खिदमत थी, बट एज बॉलिंग कोच या उसके तौर पे उन्होंने बाज़ बॉलर्स का एक्शन उनके होते हुए ख़राब हो गया था। तो उनको ये था कि कहीं ये ना हो कि ये नेचुरल टैलेंट है और बहुत बड़ा टैलेंट हमारे पास आया है, कहीं इसके जो है कहीं फ़र्क आ जाए इसके ऊपर। आप ये भी बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त जावेद मियादाद कप्तान थे जब टीम जा रही थी न्यूजीलैंड के लिए, जिस टूर के लिए इनको पिक किया गया था वसीम अकरम को, तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी इनको नहीं भेजेंगे, बाद में कहीं पे मौका देंगे। तो जावेद मियादाद ने कहा था मैं अगर ये नहीं गया मेरे साथ, मैं कप्तानी नहीं करूँगा, ये मुझे ये चाहिए। मतलब लोग अक्सर इस चीज़ को कहीं किसी और कप्तान पे रखते, लेकिन उस वक्त जावेद मियादाद कप्तान नहीं, इमरान खान ने ग्रूम जरूर किया इमरान खान के साथ। किसने डिस्कवर एक्चुअली किसने किया था? क्योंकि फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड कि इमरान खान ने डिस्कवर किया था। नहीं, वो इंजमाम की बात की जाती है। नहीं, मैं बताता हूँ, वो वकार यूनस थे कि जिनको इमरान ने ये जैसे नेशनल वनडे होता है ना, उस वक्त नेशनल वनडे होता था, वेल्स कप के नाम से हुआ करता था, तो वो फाइनल देख रहे थे टीवी के ऊपर, यूबीएल से खेलते थे वकार यूनस, यूबीएल और दूसरी टीम मुझे याद नहीं कौन सी थी, उस पर देखा था इमरान खान ने इनको खेलते हुए वकार को, कि जब इनका पेस देखा तो बड़े इंप्रेस हुए और बाद में इनको नहीं, तो वो जो एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इमरान खान की अपनी वीडियो है, उसमें वो बैठ के कह रहे हैं कि मैं एक दफ़ा कैंप लगा हुआ था पता नहीं किस सीरीज से पहले का, तो उसमें वसीम नेट्स में बॉलिंग करवा रहा था, तो मैंने वहां से इसको देखा था। नहीं, ऐसा नहीं है। वसीम अकरम तो यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, उसमें आए थे। और मजे की बात बताऊं कि वसीम अकरम से जब पूछा गया था कि आप क्या खेलते हैं, इन्होंने कहा मैं तो टेबल टेनिस खेलता हूँ, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। फिर वहाँ पर एक टेस्ट हुआ था, असल स्टोरी ये थी, वहाँ पर एक टेस्ट होता है शोल्डर के लिए होता है, आई थिंक हैमर थ्रो का था या कौन सा एक टेस्ट था, जिसमें बाकी जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मिसाल के तौर पे, अब एग्जैक्ट मुझे फिगर्स याद नहीं कि 12 फीट या 14 फीट इतने पे थ्रो कर रहे थे, जब वसीम ने थ्रो किया उनसे बड़ा थ्रो, तो उससे उन्होंने ये चीज़ वो किया कि इसके शोल्डर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक फास्ट बॉलर के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है और ज़रूरी होता है। फिर देन वो उसके बाद इनको वहाँ पे पिक करने के बाद इनको वो जावेद मियादाद बताते हैं ना कि वसीम अकरम ने पूछा कि पैसे कितने साथ ले जाने होंगे, पैसे कितने ले जाने होंगे, तो उन्होंने मजाक में जावेद मियादाद ने उनको एक फिगर बताया कि हाँ इतने पैसे लेके जाए। उनका इतने तो मेरे वालिद मुझे नहीं देंगे। उन्होंने कहा भाई पैसे तुमने नहीं देने हैं, पैसे तुमको मिलने हैं। ये सारी स्टोरीज हैं इनकी, वसीम अकरम की।